नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में रेलवे के पुरान कर्मचारी द्वारा कार्यालय में तालाबंदी, बिना कारण हटौने उपराग। मधेसी जनता के जसपा धोखा देने नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठक आरोप। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 6,827 गोटे में कोरोना पुष्टि, 10 गोटे की मृत्यु। धनुषा में सरकारी दरखास्त छाप फर्जी आ ठगी करय वाला 1 गोटे पकड़ायल। पहिल बेर अफ्रीकी देश मॉरिशस संग शनि दिन नेपाल में खेल जा रहा। आप समाचार विस्तार से। नेपाल रेलवे के पुरान कर्मचारी सब जनकपुर कार्यालय में तालाबंदी के लगे। रेलवे कंपनी ज्यालादारी में काज करे वाला कर्मचारी के बिना कारण हटाकर नया कर्मचारी नियुक्त केने कहत पुरान कर्मचारी सब शुक्र दिन रेलवे कंपनी के कार्यालय में तालाबंदी के लगे। पुरान रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति हाल तालीम ल रहल ज्यालादारी कर्मचारी के नियुक्ति के बदर मांग करैत आयल। नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा गैर कानूनी तरीका से अपना सबके हटाकर अपन कार्यकर्ता सबके गुपचुप तरीका से तालीम द रहल आरोप लगाओल गेल। महाप्रबंधक झा 61 गोटे के जनकपुर धाम स्थित मत्स्य तालीम केंद्र में तालीम देव शुरू केला बाद ओ सब विरोध में उतरल छल। ओकर सब एखन भरना बदर करैत अपना सबके नियुक्ति नहीं कर धरि चरणबद्ध आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी समेत देलक अछि। रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक मंजे गोइत ज्यालादारी में काज करे वाला कर्मचारी हटावा प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौडेल के ज्ञापन पत्र समेत बुझाओल गेल बतौलन। लेकिन प्रमुख जिलाधिकारी पौडेल रेलवे कंपनी के महाप्रबंधक झा के कोरोना संक्रमण भेल कहत समस्या समाधान कर आलटाल केने आरोप लगौलन। राख्नु पर्यो र सञ्चालन गर्नु पर्यो, हामीले समायोजन गर्नु पर्यो, जो बाँकी तलब छ हामीले त्यो दिनु पर्यो। त्यसपछि हामी 10 दिनको त्यो धारणा कार्यक्रम 12 दिनमा गर्यो। योभन्दा पहिला यो भन्यो कि मलाई केही पुरानो कर्मचारीसँग मतलबै छैन। त्यसपछि उनले एउटा सूचना निकाल्यो कि भयो हामी आवश्यक पर्यो भने यो पुरानो कर्मचारीले लिन्छौँ भने त्यो एउटा भयो। त्यसपछि हामी बाध्य भएर कुनै डिसिजन अहिलेसम्म वार्तामा आएको छैन, वार्तामा पहल पनि आएको छैन। त्यसैले हामीले बाध्यता भएर तला यो 2078 साल माघ 13 गतेदेखि तालाबन्द गरेर हामी धारणा कार्यक्रम स्थापित राखिएको पनि छैन। अहिलेसम्म हाजिर रोका गरिएको छ भने भादुवा ठाडोको गोप्य चिठी टाँगेर। मंत्रिपरिषद के निर्णय हिसाब से रेलवे के पुरान कर्मचारी के कामकाज में खटेबाक निर्णय बमोजिम तत्कालीन महाप्रबंधक गुरु भट्टराई 2078 साल बैसाख 4 गते से उनका सबके ज्यालादारी में नियुक्त केने छल। बैसाख 8 गते से उनका सबके भारत से प्रशिक्षक मंगाकर विशेष तालीम से हो देल गेल। लेकिन नया महाप्रबंधक निरंजन झा इलाहाबाद 2078 साल भादो 18 गते सूचना निकालत हाजिर रोका क देल गेल छल। झा रेलवे के पुरान 65 सहित 151 गोटे के हाजिरी रोका केने छला। लेकिन एखन आबि कऽ 61 गोटे के भरना करैत तालीम देव शुरू देल गेला बाद पुरान कर्मचारी सब आंदोलित भेल। किसान आंदोलन करैत आयल जनमत पार्टी शुक्र दिन पगड़ी जुलूस निकालक। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब विभिन्न जिला में पगड़ी जुलूस निकालक। वही क्रम में ओ सब बुध दिन जनकपुर धाम में पकड़ायल अपन कार्यकर्ता के रिहाई समेत मांग केलक। जनमत पार्टी किसान के मल खाद पेबाक लगायत 11 बुधे मांग रखैत किसान आंदोलन करैत आबि रहल अछि। वो सब किसान के लेल पेंशन, बाली नाली के स्वतः बीमा, कृषि मीटर के बिजली निःशुल्क, मल खाद बीज बीजन के व्यवस्था, बाली क्षतिपूर्ति बापत राहत, फसल के उचित समर्थन मूल्य निर्धारण, वही किसान के भुगतानी, मुद्दा फिरता, किसान पर दमन बंद लगायत उच्च स्तरीय समिति गठन कर के मांग करैत आयल। मधेश आंदोलन के घायल के प्रदेश सरकार आर्थिक सहयोग केलक। शुक्र दिन मधेशक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव रौथट के राजदेवी नगरपालिका 5 पताही निवासी रणवीर सिंह के 1 लाख रुपया के सहयोग रकम हस्तांतरण करें। राज्य मंत्री यादव घायल सिंह के घरे में पहुंचकर मधेश सरकार के तरफ से चेक हस्तांतरण करें। दोसर मधेश आंदोलन के क्रम में प्रहरी के गोली लाग कर सिंह घायल भेल छला। ऐसा पहिने से हो प्रदेश सरकार 1 लाख नगद आ प्रदेश कृषि मंत्रालय जीविकोपार्जन के लेल भैंसी द क हुनका सहयोग केने छल। नेकपा एमाले के सचिव रघुवीर महासेठ मधेसी जनता के जसपा धोखा देने बतौलन। धनुषा के छिरेश्वरनाथ नगरपालिका के महेंद्रनगर में जसपा के नगर अध्यक्ष आ मेयर के प्रत्याशी सहित के पार्टी में प्रवेश करबैत पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल नेता महासेठ मधेसी दल मधेसी जनता के धोखा देला से सचेत मधेसी जनता विकल्प खोज शुरू केने बतौलन। तब मधेसी जनता एते पछाड़ी नहीं छै, अपन अधिकार अपन लिए के लेल जाने छै और एकर माध्यम नहीं कपाए माले छै। अब कोनो पार्टी के अधिकार नहीं दिया आई मधेसी दल सब शुरू से सरकार में गेल छै। हमरा अहाँ कह दिया कि मधेसी दल एकोटा सरकार में गेला के बाद में निमन काम करने होते।
आई हम विकास के बहुते बात नहीं करब। सब मधेसी दल सबके है अइला मधेसी जनता के ठेक रहल छै। झूठा आश्वासन दऽ झूठा नारा दऽ सत्ता में जाए और सत्ता में जाए तब मधेश की समस्या भूल जाए और जब सत्ता से फंड लौट के आए तो जनता के फंड फेंक कर फंड सत्ता में जाए के लिए मधेश के मुद्दा उठाए और वोट मांगे। नेता महासेठ अदालत के परमादेश से बनल वर्तमान अवैधानिक गठबंधन के सरकार जनता के हित में काज कर नहीं सकल बतौलन। महासेठ नेकपा एमाले देश के वयोवृद्ध एकल महिला तथा अपांगता भेल के लेल केने काज जनता सदैव याद करत बतौलन। अपन वृद्ध वृद्धा सब एकल महिला सब आई भत्ता पा रहा है। यह पार्टी है कि किसान के लिए मल कारखाना बनवा के प्रस्ताव करे वाला ये पार्टी है। आई तो कोई पार्टी हिम्मत नहीं कर गए, लेकिन अपवित्र गठबंधन के प्रधान कौन सर्वोच्च अदालत के निर्णय से परमादेश से हमारा सबके सरकार हटल, लेकिन यही हटला के 6 महीना से बेसी भ गेल। आई 6 महीना में एकोटा काम के लिए सरकार दिखा दिया, चाहे विकास के काम हो चाहे अन्य काम है नहीं। एमाले पोलिट ब्यूरो सदस्य नेत्री जूली महतो छिरेश्वर नगरपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ल बतबैत आब एमाले नगरपालिका के विकास क देखावत बतौलिन। अत्याचार के विरोध में लड़े के लेल भ्रष्टाचारी के रोका के लेल हम सब अहाँ सबके साथ में छी, साथ में रह सेहो प्रतिबद्धता व्यक्त कर चाहे छी। विकास के आगाड़ी बढ़ाओ। युवा सब सबसे बेसी प्रदेश से पलायन हुए, रोजगारी नहीं है, रोजगारी के लिए अहाँ सब साथ दियो, जनता वही नेता ले जाए। ताहि दुआरे अहाँ सब जनता के भय त्रास डर न देखियो। एमाले में नव प्रवेश केने नेता सब सुखदेव यादव तथा विनोद प्रसाद गुप्ता जसपा के तौर तरीका सही नहीं रहल आ समय में विकल्प चुनने बतौलन। कार्यक्रम में नेकपा एमाले से निर्वाचित जनप्रतिनिधि सब नेता सब लगायत के उपस्थिति छल। नेपाली कांग्रेस 37 सदस्यीय केंद्रीय कार्य संपादन समिति गठन केलक। शुक्र दिन वर्चुअल माध्यम से बैसल नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैठक 37 सदस्यीय केंद्रीय कार्य संपादन समिति गठन केलक। कार्य संपादन समिति में कांग्रेस के पदाधिकारी सभापति शेर बहादुर देउवा, उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामंत्री गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, सह महामंत्री सब फर्मुला मंसूर, उमाकांत चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय डीना, भीष्मराज आङदोम्बे, महेंद्र यादव, किशोर सिंह राठौर, बद्री पांडे, आजीवन परियार रहल। तहिना केंद्रीय कार्य संपादन समिति में केंद्रीय सदस्य सब रामचंद्र पौडेल, गोपाल मान श्रेष्ठ, प्रकाश मान सिंह, बिमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गजदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, डॉक्टर शशांक कोइराला, चित्रलेखा यादव के सेहो राखल गेल। तहिना डॉक्टर रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, डॉक्टर प्रकाश शरण महत, सुनील बहादुर थापा, डॉक्टर शेखर कोइराला, बल बहादुर केसी, बालकृष्ण खाड़, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी आ रमेश रिजाल सेहो समटाल। अन्य सदस्य में डॉक्टर नारायण खड़का, जीप छिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवन बहादुर शाही आ आनंद प्रसाद ढुंगाना रहल नेपाली कांग्रेस जानकारी देलक। बैठक बाद संचारकर्मी संग बातचीत करत नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन थापा आगामी सप्ताह कांग्रेस कार्य संपादन समिति के बैठक बैस कर राष्ट्रीय राजनीति, निर्वाचन के विषय आ पार्टी के आंतरिक विषय ऊपर बातचीत हैत बतौलन। र यस पछाडि अब हामी यो आउँदो हप्ता सम्भवतः मंगलबार या बुधबार हामी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको पहिलो बैठक बस्छौं र त्यो पहिलो बैठकबाट अहिले राष्ट्रिय राजनीतिका केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरू, त्यसै गरिकन अन्य राष्ट्रिय राजनीतिका केही विषयहरूको बारेमा छलफल गर्छौं। केही नियमित सांगठनिक विषयहरू छन्, खास गरी क्रियाशील सदस्यको यो वितरणका सन्दर्भमा छ, के जिल्ला अधिवेशन हाम्रो स्थगित भएको छ त्यसका बारेमा छ। त्यसै गरी भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरू केही त्यहाँको प्रमुखहरू केन्द्रीय समितिमा जानु भएकोले त्यो पद रिक्त भएको अवस्था छ, कतिपयको म्याद सकिएको अवस्था छ, यसका बारेमा केही निर्णयहरू गर्छौं के सांगठनिक विषयहरूका सन्दर्भमा। केंद्रीय कार्य संपादन समिति के आगामी बैठक से सरकार संचालन के संबंध में पार्टी के तरफ से सुझाव सबसे हो देबाक महामंत्री थापा बतौलन।
नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन थापा स्थानीय तह के निर्वाचन संविधान सम्मत हेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत महामंत्री थापा सत्तारूढ़ गठबंधन स्थानीय तह के निर्वाचन के संबंध में आगा बढ़ाउने विकल्प सब संविधान सम्मत नहीं रहल बतौलनि। कानून संशोधन क निर्वाचन केला पर संविधान सम्मत नहीं हाथ बतबैतो संविधान सम्मत नहीं भेल बात के कांग्रेस लक नहीं चलत बतौलनि। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा के अपना सब ई बात जानकारी करा चुकल बतौलनि। गठबंधन से संविधान संग अल्झवला कोनो भी काज नहीं कर में वो विश्वास व्यक्त करें। निर्वाचन का संदर्भ में अहिले जस्तो विषयहरू गठबन्धनभित्र प्रवेश भएको छ र जुन जुन विकल्पहरूको बारेमा छलफल भयो भनेर सञ्चार माध्यमबाट बाहिर आएका छ ती कुनै पनि विषयहरू संविधान सम्मत छैन। हामीले त्यो कोणबाट हाम्रो संविधानलाई बुझ्यौं र त्यसको आधारमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा हामी अहिले कानुन संशोधन गरेर निर्णय गर्छौं भनेर जुन कुरा आइरहेको छ गर्यौं भने यो संविधान सम्मत हुँदैन। यो संविधान सम्मत नहुने कुरालाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन, बोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो सभापतिलाई भनिसकेका छौं र गठबन्धनको नेताहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु। सभापति देउवा यी बात गठबंधन के बैठक में रखबाक प्रतिबद्धता जनौने महामंत्री थापा जानकारी दिलनि। शनि दिन बैसे वाला गठबंधन के बैठक स्थानीय तह के निर्वाचन तय कर अपना अपेक्षा रखने बतौलनि। स्थानीय तह के निर्वाचन के संबंध में देखल गेल दुविधा के विषय में बातचीत कर सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक शनि दिन बैस जा रहा है। शुक्र दिन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सत्तारूढ़ घटक नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल बीच भेल बातचीत से गठबंधन के बैठक बजाव के निर्णय भेल। स्थानीय तह के निर्वाचन आगामी बैसाख में कर कार्य योजना सहित निर्वाचन आयोग सरकार के सिफारिश कर चुकल है। आयोग सिफारिश केने लंबा समय धरि से हो स्थानीय तह के निर्वाचन मिति तो सरकार चाँख नहीं देखौला बाद विभिन्न आशंका सहित के बातचीत शुरू भेल। गठबंधन के किछ घटक स्थानीय तह के निर्वाचन बैसाख में नहीं कर सरकार के दबाव देबाक चर्चा से चल रहा है। शुक्र दिन प्रधानमंत्री देउवा सहित गठबंधन के 3 शीर्ष नेता बीच भेल बातचीत में चुनाव घुसकेबाक विषय में बाहर होइत आयल आलोचना के विषय में बातचीत भेल बताओल गेल। तहिना स्थानीय तह के निर्वाचन में देखा गेल कानूनी जटिलता आ लंबा समय से संसद चल नहीं सकल विषय में सेहो तीनों नेता बीच बातचीत भेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के पोलिट ब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल के नेपाली कांग्रेस संग पार्टी एकता कर सुझाव दिलनि। प्रेस चौतारी चितवन भरतपुर में केने पत्रकार सम्मेलन में ओ नेपाल में कांग्रेस आ कम्युनिस्ट दूटा दल के आवश्यकता रहल कहत प्रचंड आ माधव नेपाल के कांग्रेस संग पार्टी एकता कर सुझाव दिलनि। ओ 5 दल मिलियो का एमाले के चुनाव में जीत नहीं सकल डर से स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकेबाक षड्यंत्र भ रहल बतौलनि। स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकाबा संविधान के अपव्याख्या कर के काज सरकार स्वयं के बतौलनि। एहि के विरोध में एमाले आंदोलन करबाक बतौलनि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पाराजुली स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकेबाक काज केला पर संविधाने समाप्त हेबाक चेतावनी दिलनि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पाराजुली स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकेनाई मतलब सत्तारूढ़ गठबंधन के समेत प्रति उत्पादक हेबाक बतौलनि। स्थानीय तह के निर्वाचन घुसकेला पर विधि के शासन समाप्त हेबाक, संविधानवाद के सिद्धांत समाप्त हेबाक आ अंततः प्रजातांत्रिक सिस्टम में नहीं रहबाक अवस्था में पहुंचबाक बतौलनि। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पाराजुली स्थानीय तह के निर्वाचन के घुसकेबाक काज केला पर एखुनका संविधान नहीं चाहवाला शक्ति सबके मजबूती प्रदान हैत बतौलनि। रहनुहुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त पार्छ अब अनि संविधानवादको चाहिँ सिद्धान्तलाई समाप्त पारिदिन्छ। अन्ततः डेमोक्रेटिक सिस्टम जान्छ र यो संविधानमाथि जसले यो संविधान चाहेको छैन त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश पाराजुली स्तब्ध विभाग बैसल न्यायालय के सुचारू कराबा उच्च स्तरीय आयोग गठन करबाक मांग केलनि। ओ अदालत में देखल गेल समस्या समाधान कर नहीं सकला पर सरकार के आलोचना केलनि। हैन हाई लेभलको चाहिँ के भन्दा अब आगामी दिनमा जुडिसियरी कसरी चलाउने, कहाँबाट जुडिसियरी त्रुटि भएर यस्तो अवस्थामा पुग्यो भनेर सोच्ने, त्यसको बारेमा एउटा रिपोर्ट सङ्कलन गर्ने, त्यसको बारेमा नेपाली जनताको विज्ञहरूको संविधानविदहरूको राय लिएर त्यो राय दिने, त्यो संसारको कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हरेक यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन्। त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार चाहिँ विमुख भएको देखियो।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश पाराजोली जनता द्वारा अनुमोदित हो वाला प्रजातांत्रिक प्रणाली के अवलंबन केला से राजनीतिक दल सब निर्वाचन के घुसकेबाक काज कर नहीं मिलत बतौलन। देव गुरुंग संसदीय सुनवाई समिति के कोनो औचित्य नहीं रहल बतौलन। शुक्र दिन सिंह दरबार में बैसल संसदीय सुनवाई समिति के बैठक में बजट प्रमुख सचेतक गुरुंग एखन धरि के अनुभव के स्मरण करेला पर संविधान से परिकल्पना कयल गेल अनुसार काज कर नहीं सकला उल्लेख करत समिति के प्रभावकारी बनाब के लेल संघीय संसद एन के संशोधन करत आगा बढ़ के विकल्प नहीं रहल बतौलन। वो मंत्री परिषद, कानून परिषद व संवैधानिक परिषद से सिफारिश कयल गेल प्रस्ताव के स्वीकार क जाय अवस्था में एखन देखल गेल उल्लेख करत समिति के काज में प्रभावकारिता नहीं एबाक सेहो स्पष्ट केलनि। गर्नुको विकल्प चाहिँ देखिरहेको छैन र त्यही रूपले गइरहेको चाहिँ छ। अहिलेसम्म कुनै इफेक्टिभनेस भएको छैन। एउटा प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति डिबेट चाहिँ भएको थियो त्यो बेलामा दलहरूले स्वयंले इनिसिएसन लिएर मात्रै हो। सुनाई समितिको प्रश्नभन्दा पनि दलहरूले इनिसिएसन लिएको अवस्थामा केही डिबेटका विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँ त्यो बेलामा केही चाहिँ निर्णयहरू पनि भएका चाहिँ छन्। अन्यथा चाहिँ त्यसबाहेक अपवादको रूपमा भन्ने त्यसबाहेक चाहिँ अरू सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के नेता जितेंद्र देव संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद व मंत्री परिषद सुनवाई के लिए पठाउने व्यक्ति के विषय में मन नहीं बुझला पर संसदीय सुनवाई समिति फिर्ता कर पेवाक कानूनी व्यवस्था होवा मांग केलन। तर चाहिँ हामी सुनवाई गरिराखेका छौं हैन, यो हाम्रो अनुभव भइराखेको छ। त भन्दाखेरि कानुनन नै सर्टेन आधारहरू दिएर संसदीय सुनवाई समितिले यो कारणले यो प्रस्तावलाई संवैधानिक परिषदको यो प्रस्तावलाई या न्याय परिषदको यो प्रस्तावलाई या क्याबिनेटको यो प्रस्तावलाई, मन्त्री परिषदको यो प्रस्तावलाई हामी हियरिङ गर्दैनौँ, हियरिङ ब्याक गर्यौँ। त्यो अधिकार कानुनन हुने कि नहुने, संसदीय सुनवाई समितिले राख्दा उचित हुने कि नहुने, हियरिङै नगर्ने। बैठक में नेपाल कानून आयोग के सचिव लीला देवी गर्तौला संसदीय सुनवाई के लिए सिफारिश करने व्यक्ति सब के विषय में संबंधित निकाय में सोधपूछ क संसदीय सुनवाई कर के व्यवस्था के प्रस्तावित विधेयक में समावेश कयल गेल जानकारी दिलिन्। जस्तो कुनै जुन पदमा जानुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ त, त्यो 5 वर्ष 6 वर्षमा के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कार्ययोजना पेश गर्नु भन्छौँ। हामी योग्यता विवरण सबै माग्छौँ। हामी इन्टर्नल अथवा कोही कमिटीबाट उसको ओभरसाइट हेर्छौँ पनि, छुट्टै गोप्य छलफल गरेर अनि मात्रै लास्टमा उसलाई सुनवाई गर्न बोलाउने हो। अगाडि नै छलफल गरेर यो समिति चाहिँ एकदम क्लियर भएर यो यस्तो छ है, यसको चाहिँ अब यसका जस्तो अझ हामीले त कति भन्न पनि सकेनौँ। जस्तो कुनै पनि व्यक्तित्व आउनुहुन्छ त्यसले घरमा चाहिँ। बैठक में संसदीय सुनवाई के संबंध में नेपाल कानून आयोग तैयार करन लागल विधेयक के विषय में बातचीत कयल गेल छल। संसदीय सुनवाई समिति संसदीय सुनवाई संबंधी पुस्तिकाएं प्रकाशित कर जा रहा है। समिति के शुक्र दिन सिंह दरबार में बैसल बैठक से एखन धरि भेल संसदीय सुनवाई संबंधी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पद में प्रस्तावित व्यक्ति के सुनवाई संबंधी विवरण पुस्तिका तैयार कर सचिवालय के निर्देशन दिल गेल। समिति के काज प्रभावकारी बनाब एहि संबंधी विगत के काज सबके विवरण सहित के पुस्तिका तैयार कर सचिवालय के निर्देशन दिल गेल सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलन। संसदीय सुनवाईको अवधारणा प्रारम्भ भएदेखि हालसम्मको संसदीय सुनवाई सम्बन्धी भएका व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा विभिन्न पदमा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सुनवाई सम्बन्धी विवरण पुस्तिका तयार पार्न, अध्ययन गर्न, समितिमा पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिने भन्ने एउटा तयार भएको थियो। कर्ण संसदीय सुनवाई समिति के काज के प्रभावकारी बनावा संघीय संसद एन के परिमार्जन क आगा बढ़वाक जरूरी रहल बतौलन। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड विपद के क्षेत्र में एखनो सचेत आ सजग प्रति केंद्रीकृत भक लाग नहीं सकल बतौलन। शुक्र दिन गृह मंत्रालय में बैसल राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण के कार्यकारी समिति बैठक में मंत्री खाँड एहन बतौलन। ओ नेपाल के भू बनावट के कारण कोनो समय से हो विपद के घटना सब आवश्यक भेला से ओहि विषय में पूर्व तैयारी आ विश्लेषण क आगा बढ़ आवश्यक रहल बतौलन। ओ विपद व्यवस्थापन के क्षेत्र में एखनो सजगता आ केंद्रीकृत भक लाग नहीं सकल, साथे बजेट से हो आवश्यकता अनुसार नहीं भेल बतौलन। जमिन मुनि पनि पानी नै थियो, पानीको चाहिँ हाम्रो स्रोत सम्पत्तिमा असाध्य पनि थियो र बेला बेलामा भीषण चाहिँ तेज वर्षा भएर त्यो वर्षाले पनि पानी ल्याउँछ। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पनि अनन्तसम्म चाहिँ रहिरहन्छ।
त्यस कारणले यो विपदको न्यूनीकरण, यसको व्यवस्थापन र विपद पूर्व नै तहिना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र श्रेष्ठ विपद से पहिने ही पूर्व सूचना प्रणाली के व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि। ओ जनता के विपद से बचाव के लेल चेतावनी स्वरूप सूचना प्रकाशन केला पर ओहिसँ मानवीय आ भौतिक क्षति होबऽ से बचल जेबाक बतौलनि। काम गरेकोमा जनताले पनि स्थानीय तहलाई स्मरण गर्ने गरेको पाइन्छ। स्थानीय तहलाई अलिकति बजेट व्यवस्थापनदेखि लिएर उनीहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो भने यसमा सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको नाताले पनि त्यसले धेरै काम गर्न सक्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। अर्को एउटा चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीको सन्दर्भमा पनि मुख्य सचिवज्यूले र अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ। यसमा एलआर कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री अव्यवस्थित रूप से राखल सुकुम्बासी के सरकार से जगह उपलब्ध कराबऽ से बेसी आवास बनाबऽ जरूरी रहल बतौलनि। कुरा गरिरहेछौँ र अहिले पटक पटक सुकुम्बासी आयोगहरू बनाएर जमिन बाँड्ने कुराले लालायत गर्दैछौँ। त्यसैले अब जमिन बाँड्ने सुकुम्बासी या नौसुकुम्बासी यो विपदमा परेर पुनर्स्थापना गर्ने या जोखिमका बस्ती हो, यी पक्षलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ, रोजगारी र अरू बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ भन्ने कुराको स्टेटमेन्ट चेन्ज गरौँ। होइन भने त्यो गाउँ सारेर हामी 50 जनाको अथवा 50 परिवारको गाउँ सारेर तल जमिन पनि दिने, त्यसलाई एक कट्ठा खेती गर्ने जमिन पनि। मंत्री झाँक्री सरकार जोखिम में पड़ल सबके जगह किन के उपलब्ध कराबऽ सक स्थिति में नहीं रहल बतबैत विपद में पड़ल व जोखिम के बस्ती के जगह छोड़ कर आवास उपलब्ध कराबऽ तरफ लगबाक बतौलनि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 6,827 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 13,791 पीसीआर परीक्षण केला पर 4,807 आ 6,078 एंटीजन परीक्षण केला पर 2,020 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 10 गोटे के जान गेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावला के संख्या 11,697 पहुंचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 5,435 गोटे ठीक भेल। नेपाल में एखन 89,941 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,42,436 गोटे ठीक भ चुकल। कोरोना के बीमार में से 256 गोटे आईसीयू आ 45 गोटे वेंटिलेटर में उपचार करा रहे। तहिना 10 वर्ष नीचा 93 बाल बालिका में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 11 से लऽ 20 वर्ष उमेर समूह में 239 गोटे कोरोना संक्रमित देखल गेल। धनुषा में सरकारी दस्तखत छाप फर्जी आ ठगी करऽवाला एक गोटे पकड़ायल। छाप फर्जी करैत ठगी करऽवाला धनौजी गाउँपालिका वार्ड 1 के 25 वर्षक शहादत रायन पकड़ायल। ओकरा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड 2 कदम चौक से पकड़ल गेल धनुषा प्रहरी जानकारी देलक। रायन धनौजी के 19 वर्षक बबलू पासवान, 20 वर्षक पारस कुमार पासवान आ दीपेश कुमार पासवान से जनही 2 लाख रकम लऽ कऽ फर्जी कागज पत्र तैयार केने छल। वो सड़क डिवीजन कार्यालय के आईटी सुपरवाइजर पद के नियुक्ति पत्र, मासिक तलब आ ओहि पद संबंधी उम्मीदवार के समझौता पत्र बना देने छल। जनकपुर धाम स्थित सड़क डिवीजन के लेटर पैड तैयार करैत सरकारी दस्तखत छाप फर्जी केने उजूरी पीड़ित सब देला बाद प्रहरी ओकरा पकड़लक। अभियुक्त अपराध स्वीकार क चुकल धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक कुमार राय जानकारी दिलन। सरकारी छाप दस्तखत फर्जी आ ठगी मुद्दा में अदालत से 10 दिन के म्याद थप कऽ अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी दिलक। बागमती प्रदेश के श्रम रोजगार तथा यातायात मंत्री घनश्याम दाहाल यातायात कार्यालय में रहल लिखित फाइल सबके डिजिटलाइजेशन करन निर्देशन दिले। शुक्र दिन काठमांडू के गुर्जधारा स्थित यातायात कार्यालय के अनुगमन करैत मंत्री दाहाल यातायात कार्यालय में रहल अस्त व्यस्त फाइल सबके आब के दिन में पैघ समस्या सृजना कर सकबाक कहैत व्यवस्थित बना कऽ लऽ जेबाक बतौलनि। यो फाइल जुन रूपमा अस्तव्यस्त छ यसले गर्दा अब केही समयपछि धेरै ठुलो समस्या आउँछ। यसलाई अब हामीले व्यवस्थित नगर्ने हो भने के हुन्छ होला हालत भन्नुहोस् त। हिजो पनि हामीले एकान्त कुनामा हेऱ्यौँ फाइलहरू बिहाल छ नि, त्यो भएर यसलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने क्रममा अलि ध्यान दिनुहोस्। हामी त्यो विधि बनाउँदैछौँ नि कार्यालयमा होइन। मंत्री दाहाल यातायात कार्यालय में बिचौलिया के कारण ईमानदार कर्मचारी सेहो दोष पाबि रहल कहैत बिचौलिया के कार्यालय में प्रवेश कर नहीं देबऽ सचेत करौलनि। शुक्र दिन सोना के मूल्य तोला में 900 रुपया घटल अछि। बृहस्पति दिन सेहो तोला में 900 रुपया घटल छल। लगातार 2 दिन घटला बाद सोना तोला में 1800 रुपया सस्ता भेल अछि। आइ छापावाल सोना के मूल्य तोला में
92,600 रुपया तोकल गेल। तहिना तेजाबी सोना के मूल्य तोला में 92,100 रुपया कायम भेल। तहिना चांदी के मूल्य तोला में 25 रुपया घट कऽ 1265 रुपया में आइ कारोबार भेल। आब खेल समाचार। पहिल बेर अफ्रीकी देश मॉरिशियस संग शनि दिन नेपाल पहिल मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। 2 मैत्रीपूर्ण खेल के लिए नेपाल पहुंचल मॉरिशियस विरुद्ध नेपाल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में भिड़ला पर सुखद नतीजा के लक्ष्य लक उतरत। उम्हर भ्रमणकारी टोली मॉरिशियस से हो नेपाल के रोक के रणनीति के साथ घरेलू टोली के सामना करत। शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन में टोली के कप्तान किरण चेमजोंग शनि दिन मॉरिशियस विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल में जीत के लिए खेलबाक बतौलनि। तहिना मॉरिशियस के प्रशिक्षक टोनी फ्रांकोस से हो लंबा समय बाद राष्ट्रीय टोली अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण केला से अपना से मजबूत टोली भेला से 2 अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण खेल प्रतिस्पर्धात्मक हेबाक बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। रेलवे के पुरान कर्मचारी द्वारा कार्यालय में तालाबंदी, बिना कारण हटौने उपराग। मधेसी जनता के जसपा धोखा देने नेकपा एमाले सचिव रघुवीर महासेठक आरोप। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 6,827 गोटे में कोरोना पुष्टि, 10 गोटे की मृत्यु। धनुषा में सरकारी दस्तखत छाप फर्जी या ठगी करे वाला 1 गोटे पकड़ायल। पहिल बेर अफ्रीकी देश मॉरिशियस संग शनि दिन नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल खेलत। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।